चले, लिखा है कि आपके पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू है वो 4.2 जूल पर डिग्री पर ग्राम है। आप लोगों ने इसकी मोलर हीट कैपेसिटी वैल्यू फाइंड करनी है और ये प्रोसेस जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। हमारे पास जो मोलर हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो कैपिटल CP हमारे पास बराबर होगा M और CP के। यहाँ पे M हमारे पास मोलर मास है और छोटा जो CP है ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो चले, हमने मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो मोलर मास वाटर का आपके पास 18 ग्राम पर मोल होगा, तो 18 मल्टीप्लाई और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 4.2 होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो आंसर आने वाला है वो 75.6 जूल पर डिग्री पर मोल आप लोगों के पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट में लिखा है कि इसमें से आपके पास एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। वी नो डेट एंथैल्पी चेंज का जो फार्मूला है डेल्टा H हमारे पास बराबर होता है डेल्टा E के प्लस डेल्टा PV के बराबर होता है। एंड वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होगा। तो यहाँ पे मैं PV की जगह पे अगर nRT पुट कर दूँ तो डेल्टा H हमारे पास बराबर होगा डेल्टा E के प्लस चेंज इन N, गैसेस है तो चेंज इन Ng और RT हो जाएगा। चले, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर देना है, डेल्टा N की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा N हमारे पास बराबर होगा डेल्टा Ng बराबर होगा प्रोडक्ट के मोल्स, और प्रोडक्ट के हमारे पास 1 मोल है, तो प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट के हमारे पास 1.5 मोल है। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ये हो गया और हाफ मोल जो है वो ये हो गया, तो रिएक्टेंट के 1.5 मोल है। तो मेरे पास जो डेल्टा N का आंसर आएगा वो -0.5 आएगा, -0.5। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा E के और N जो है वो -0.5 RT। चले, आप ज़रा यहाँ पे सोचें कि डेल्टा E से जो है आप ये वैल्यू माइनस करोगे, डेल्टा E से ये वैल्यू माइनस करोगे तो तब जाके वो डेल्टा H के बराबर होगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यू अगर माइनस ना करें तो फिर हमारे पास अगर अकेले अकेले का रिलेशनशिप आप बताना चाहते हो तो डेल्टा E की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली डेल्टा H से इस केस में ज़्यादा आएगी।